दिस इज़ वैष्णवी सिंह। राधे राधे। तो आज है हमारा वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपने कभी नहीं सुना होगा, कभी भी सोचा है भाई कि ऐसे कुछ सवाल हो सकते हैं जो हमें सिली लगते हैं लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको उसका मतलब भी नहीं पता। मतलब आज की लाइफ में ना अभी 21st सेंचुरी है, तो अभी जो भी ये साइंटिस्ट है, बहुत सारी लेबोरेटरी है, बहुत सारे मतलब गूगल और अलग अलग वेबसाइट है, विकिपीडिया, आपको हर जगह पे ना हर चीज़ मिल जाएगा। लेकिन भाई कभी भी आपने सोचा है कि ऐसे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको सिली लगते हैं लेकिन आपके पास उसका जवाब ही नहीं है, और साइंस के पास उसका जवाब है ही नहीं, तो आखिर उसका जवाब है किसके पास? जवाब तो नहीं है, बट वो सवाल कौन से हैं आज हम उन सवाल के ऊपर डिस्कस करेंगे और आपको खुद उसका जवाब सोचना पड़ेगा। पता है आप आइंस्टाइन नहीं हो तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं वो कौन से सिली क्वेश्चंस हैं जो कि हमें पता ही नहीं है कि उसका जवाब क्या है। सो सिली क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू वी स्लीप? आखिर हम सोते क्यों हैं? तो क्या आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि आप 3-4 दिन सो ही ना, या फिर 3-4 महीने के लिए ना सो, 3-4 साल के लिए ना सो? तो भाई 3-4 साल या 3-4 महीने तक के लिए आप बचेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर आप नहीं सोओगे तो भाई जियोगे कैसे? कभी इमेजिन किया है अपनी लाइफ को स्लीप के बिना? या स्लीप बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किस लिए। तो देखिए, वाई डू वी स्लीप? तो सर्वाइवल के लिए ऑफ कोर्स ज़रूरी है सोना, यानी कि अगर हम ज़िंदा रहना चाहते हैं तो हमें सोना पड़ेगा। मतलब अगर हमें हमेशा के लिए नहीं सोना है ना तो थोड़ा बहुत तो सोना ही पड़ेगा। मतलब इसका सिंपल सा जवाब ये हुआ। अब सोने से क्या होता है, हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स है ना वो अच्छे से काम करने लग जाते हैं। मतलब अच्छे से काम इन द सेंस वो हमेशा धीरे धीरे नहीं काम करते, फास्ट भी करते हैं, लेकिन जैसे ही आप सो जाते हो आपके दिमाग का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद जो न्यूरॉन्स है वो और फास्ट मूव करते हैं, बॉडी भी थोड़ा सा रिकवर होती है, और फिर सोने से क्या होता है कि माइंड में एनर्जी आ जाती है, माइंड चार्ज हो जाती है। न्यूरॉन्स घूम घूम के ना चार्ज कर देते हैं, हर एरिया में थोड़े इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ जाते हैं, और फिर जो ब्रेन है ना वो और भी ज़्यादा तेज़ काम करता है, और सोने से आपको एनर्जी मिलती है। क्योंकि ब्रेन अच्छा काम करेगा तो आपकी जो बॉडी है वो भी अच्छा काम करेगी, तो फिर आपको एनर्जी भी मिलेगी। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि जो हमारी एनर्जी है ना वो हमें मिल जाती है, तो उसके बाद हम ना एंशियस होते हैं, ना हेलुसिनेट होते हैं, और ना ही इरिटेट होते हैं। और अगर आप नहीं सोओगे तो बहुत ज़्यादा इरिटेट होगे, बात बात पे गुस्सा आएगा और पता नहीं क्या होगा, मतलब जी नहीं पाएंगे सोए बिना। और फिर भी हम सोते क्यों हैं ये जानने के लिए भाई एक बार ना सो के देख लो, और क्या, मत सो, पता चल जाएगा हम क्यों नहीं सोते, क्यों सोते हैं, क्यों सोते नहीं हैं, क्यों सोते हैं। ओके, देख सकते हैं, वाई कांट वी मूव स्ट्रेट विथ क्लोज्ड आइज। अब ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना सुनने में, इट लुक्स लाइक वेरी वियर्ड, बिकॉज you might have not heard about this question, and also I haven't heard about this question until I was researching and analyzing this question on the internet. Of course I always do research and analysis for you guys. I'm sure that you are being bored by this lecture, so sorry. Let's come to the topic again. Okay, so the topic was, why can't we move straight with closed eyes? Of course guys, we just can't move straight with the closed eyes, because if you close your eyes then you can't move straight. Okay, if you want to move straight then you will have to open your eyes, because if you are blindfolded and just walk, you will walk the circle. Okay, you will find that you are just moving in a circle. So एक बार करके देखो, if there is no danger, if there is no obstacle on your path, then just do an experiment, tie an handkerchief on your eyes and then just try to move. You will move on the circles. Okay, तो अगर आप सर्कल्स में मूव नहीं कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके बता देना कि आप इस दुनिया के सबसे अजीब इंसान हो, वरना जो बाकी इंसान है ना वो आँख पे पट्टी बांध कर सर्कल्स पे ही मूव करेंगे, सर्कल के अलावा और कहीं नहीं जाएंगे। मतलब आंख बंद करके आप सीधे नहीं चलोगे, सर्कल्स पे चलोगे, सर्कल्स पे, विल जस्ट मूव इन अ सर्कल। और ये चीज़ें कैसे पता चली? जीपीएस से पता चला है भाई। जीपीएस का यूज़ करके साइंटिस्ट ने पता लगाया। जो हमारे महान महान पागल से साइंटिस्ट होते हैं ना वो ऐसे ही फ्री नहीं होते हैं भाई, वो पूरे दिन काम करते हैं, तो वो पता लगाते हैं कि हाउ डज इट वर्क्स, हाउ इज दिस क्वेश्चन वर्क्स, बट दे डोंट नो द आंसर, दे जस्ट डूइंग एक्सपेरिमेंट। दे आर नॉट मेरी तरह इंटेलिजेंट नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं भी कौन सी ज़्यादा हूँ। तो भाई क्या आपको समझ में आया कि अगर हम स्ट्रेट मूव नहीं कर सकते तो फिर सर्कल में क्यों मूव करते हैं? ट्राइंगल या सर्कल या रेक्टेंगल क्यों नहीं? क्योंकि सर्कल ना काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा शेप है जो हमारे ब्रेन को समझ में आता है। ब्रेन को जो ईजी लगता है ना, सिंपल सा वे लगता है ना, वो ब्रेन हमेशा वही करता है। एनीवेज, ये तो बात की बात है। हाउ मेनी मसल्स डू वी हैव? अभी सुनने में सिली सा लग रहा है, सिंपल सा लग रहा है। आप जाओगे गूगल पे सर्च करोगे हाउ मेनी मसल्स डू वी हैव, भाई बेट कर रही हूँ मैं ना 3-4 वेबसाइट पे अलग होगा, 4-5 वेबसाइट पे अलग आंसर होगा, क्योंकि वी जस्ट
can't know how many muscles are there in the total of the are there in total in the body, because some peoples have different kind of muscles, some people have different number of muscles, like some have more, some have less. The peoples who do the exercise in the gym, they have more muscles maybe, बस ऐसा हो सकता है ना. The muscles are very different. Muscles are simply the 3 types of muscles are there, okay? Skeletal, facial and cardiac muscles. तो अभी मुझे साइंस का बायो क्लास नहीं लेना है भाई. कार्डिक मसल्स हमारे हार्ट में होते हैं, सिंपल. स्केलेटल मसल्स पता है ना, बोन्स के पास हो गए. फेशियल मसल्स पता नहीं, वो वाले मसल होंगे वो जिम से जो आते हैं. अच्छा ठीक है, अभी 3 तरह के मसल्स तो हो गए, कुछ वॉलेंट्री है, कुछ नॉन वॉलेंट्री है. नॉन वॉलेंट्री मसल्स वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होते. जैसे कि कार्डियक मसल्स, हमारे हार्ट के मसल्स. अगर आप बोलोगे रुक जा हार्ट, रुक जा, अभी कभी रुक जा, धड़कना बंद कर, नहीं धड़के, मतलब वो धड़केगा ज़रूर यार, मतलब तुम नहीं बच पाओगे फिर. तो ये क्या है, नॉन वॉलेंट्री मसल है. बट वॉलेंट्री मसल है मेरे हाथ, मेरे पैर और मेरी आँखें बहुत तेज़, मेरी नज़रें बहुत तेज़. ओके, नज़रें तो कुछ ज़्यादा ही तेज़. ओके, तो उसके बाद हम देख सकते हैं, तो हम यॉर्निंग क्यों करते हैं, मतलब क्यों यॉर्निंग करते हैं, क्या पता. जब हम थक जाते हैं तब हम यॉर्न करते हैं, बोर होते हैं तब हम यॉर्न करते हैं, एंड जब हमें नींद आ रही होती है ऑफकोर्स तब हम ज़्यादा यॉर्न करते हैं रात को, या फिर आप कभी ज़्यादा बहुत थक जाओ. मैं कब यॉर्न करती हूँ, तो मैं तो अपनी बायोलॉजी की क्लास में यॉर्न करती हूँ, फिज़िक्स में, और एक और क्लास है गुजराती, बिकॉज आई लिव इन गुजरात. तो गुजराती, फिज़िक्स और बायो की क्लास में काफ़ी ज़्यादा यॉर्न करती. कह सकते हैं मैं बोर हो जाती हूँ या थक जाती हूँ, पढ़ पढ़ के थक जाती हूँ. तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम यॉर्न करते हैं. अब ये रीज़न तो तुम्हें भी नहीं पता और किसी को नहीं पता है हम यॉर्न करते क्यों हैं. वेबसाइट पे सर्च कर लो, कहीं पे आपको है ना आंसर टाइप की चीज़ नहीं मिलेगी. हर जगह पे आपको मिलेंगे क्या, एक्सप्लेनेशंस, है ना, एक्सपेरिमेंट मिलेंगे साइंटिस्ट के, डॉक्टर्स के. ठीक है, जो डॉक्टर है वो भी करते हैं ऐसी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, सब करते हैं. लेकिन किसी को आंसर नहीं पता है कि आखिर हम यॉर्न करते ही क्यों हैं. कुछ लोग कहते हैं कि उससे ना ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा हो जाता है, और ये भी रिसर्च कर चुके हैं, हमारे बॉडी में ना ऑक्सीजन लेवल्स ना बढ़ जाते हैं ना कम हो जाता है जब हम यॉर्न करते हैं ना. हाँ, तो किसी को पता ही नहीं है कि ऐसा क्यों होता है. सो आगे देखते हैं. लास्ट वो है प्लेसिबो इफ़ेक्ट. प्लेसिबो इफ़ेक्ट काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है. मुझे तो ये इतनी ज़्यादा पसंद है भाई, मैं क्या ही बोलूँ. देखो, जो ट्रीटमेंट है ना, अगर वो अच्छी ना हो फिर भी पेशेंट ठीक हो जाता है इसमें अच्छा फील करने से. मतलब उसे डॉक्टर बोलेगा कि भाई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, तुम्हें खतरा है, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हें कुछ भी हो सकता है, तो क्या वो बच पाएगा भाई. 2 मिनट बाकी है ना, वो भी नहीं जी पाएगा वो. तो डॉक्टर बोलेगा ठीक है, हाँ सब कुछ ठीक है, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें सब कुछ सब सही हो जाएगा तुम्हारे साथ. तो फिर वो इंसान ना काफ़ी हद तक वो जी सकता है. इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं. ये प्लेसिबो इफेक्ट ना कुछ लोग कहते हैं कि साइकोलॉजिकल है, क्योंकि जो पेशेंट है वो मन से सोचता है कि भाई मैं ठीक हूँ, तो बस वो ठीक हो जाता है. वो पेशेंट जो है मन से सोचता है कि हाँ जो मैं खा रहा हूँ ना, ये मेडिसिन ले रहा हूँ, जो सिरप पी रहा हूँ, जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ ना, तो उससे क्या होगा, मैं ठीक हो जाऊँगा. भले उस बीमारी का इलाज ना हो, पर अगर वो पेशेंट सोच रहा है ना तो वो ठीक हो जाएगा. और कभी कभी तो ये प्लेसिबो इफेक्ट ना काफ़ी सालों तक काम करते हैं. बहुत सारे हॉस्पिटल में ऐसा हो चुका है भाई, तुम जाके डॉक्टर से पूछ लो. ठीक है, कई सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो तुम्हें बताएंगे कि प्लेसिबो इफेक्ट जो होता है ना, वो बहुत ही काम का इफेक्ट होता है. अगर ट्रीटमेंट ना हो ना आपके पास, तो भी आप पेशेंट को ठीक कर सकते हो. सिर्फ इतना समझा दो कि भाई तुम ठीक हो रहे हो, तो वो दिल से अच्छा सोचेगा ना, पॉजिटिव सोचेगा, तो वो ठीक हो ही जाएगा. तो ये साइकोलॉजिकल भी हो सकता है. कुछ लोग कहते हैं कि मतलब पता नहीं क्या है, लेकिन एक्सपेरिमेंट हो चुका है. ठीक है, डॉक्टर्स जो है ना, हमारे डॉक्टर्स, उनसे पूछ लो, एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं. कई सारे डॉक्टर्स ने कहा है कि प्लेसिबो इफेक्ट जो है वो बहुत ही काम की चीज़ है. ऐसी बीमारी जिसका सोल्यूशन हमें नहीं पता है, उसमें बहुत ही काम आता है. कई सालों तक भी लोग ठीक हो जाते हैं, उन्हें बस विश्वास हो जाता है कि वो ठीक हो रहे हैं, मतलब वो ठीक हो जाते हैं. जो डॉक्टर्स हैं ना, वो खुद ऐसा कह रहे हैं. ठीक है, हमारे डॉक्टर्स. ओके, तो ये तो हमें मानना पड़ेगा कि प्लेसिबो इफेक्ट बहुत ही काम की चीज़ है. तो इस पर हम फ्यूचर में वीडियो बना सकते हैं. अब आपको कौन से टॉपिक में डिटेल वाली वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट कर दीजिए. और आज के लिए तो ये वीडियो इतना ही. मैं आगे और भी लंबे लंबे वीडियोस बनाऊंगी ताकि आप बोर हो जाएंगे. ऑफकोर्स आप बोर नहीं होंगे. तो भाई राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. एंड आई एम श्योर कि आपको ये पसंद आया होगा. ना भी पसंद आए तो एक बार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है मैं इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊँ. बस मुझे भी टॉपिक नहीं पता है कि मैं कौन से टॉपिक पर बना सकती हूँ. तो आप मुझे कमेंट करिए, आपको क्या पसंद है. साइंस पसंद है, कल्चर पसंद है, फिक्शनल चीज़ें पसंद है, बॉलीवुड की चीज़ें पसंद है. तो उसमें मैं बहुत सारा रिसर्च एनालिसिस करूँगी. कुछ देर काम करने के बाद पता चल जाएगा कि मुझे कौन से वीडियोस बनाने हैं. तब तक के लिए राधे राधे.